राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन यूआर साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसका आदेश जारी कर दिया है। साहू की जगह प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। ओडिशा के रहने वाले यूआर साहू 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 11 फरवरी 2024 को राजस्थान के डीजीपी बनाए गए थे। साहू की छवि ईमानदार पुलिस अफसर की रही है। मेंबर कैलाश चंद मीणा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। पिछले 10 महीने से कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे ही काम चल रहा था। अब 10 महीने बाद फुल टाइम अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। यूआर साहू इंटेलिजेंस में लंबे समय तक रहे हैं। उनकी निर्विवाद और साइलेंट परफॉर्मर की छवि से केंद्र और पीएमओ तक भी उनके बारे में अच्छी राय रहती है। साहू प्रोटोकॉल के तहत पीएम की अगवानी में गए थे और बाकी जगह भी साथ थे। साहू को आरपीएससी की जिम्मेदारी देने के पीछे पीएम मोदी तक उनके बारे में अच्छे फीडबैक को भी एक कारण माना जा रहा है। यूआर साहू की जन्मतिथि 20 जून 1964 है। अभी वे 61 साल के हैं। अगले साल जून तक उनका कार्यकाल रहेगा। इसके बाद आयोग सदस्य डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ को 2 दिसंबर 2021 से 29 जनवरी 2022 तक और डॉक्टर जसवंत राठी 1 फरवरी 2022 से 16 फरवरी 2022 तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे। यूआर साहू के सामने आरपीएससी अध्यक्ष के तौर पर बहुत सी चुनौतियां हैं। पेपर लीक, पक्षपात, भाई भतीजावाद और रिश्वत के आरोपों को लेकर इस संस्था की साख खराब हुई थी। साहू के सामने इस संस्था की साख को फिर से बहाल करने और लोगों में भरोसा कायम करने की चुनौती रहेगी। आरपीएससी के पास अब आरएएस और बड़े पदों की भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा है। पिछले लंबे समय से इस परीक्षा के पेपर से लेकर इंटरव्यू तक सवालों के घेरे में रही है। इन परीक्षाओं को लेकर हाईकोर्ट में ढेरों याचिकाएं लगी हुई हैं। देखिए, ये तो आप लोगों की सभी की पूरी राजस्थान में सबकी जानकारी है कि पिछले कई सालों की विभिन्न भर्तियां, विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो भर्तियां हुई थी उसमें कई प्रकार के समस्याएं, प्रॉब्लम्स आई थी। एसआईटी राज्य सरकार ने बनाई और पिछले 1.5 साल से एसआईटी इसमें तफ्तीश करके जो लोग इन्वॉल्व थे, जिनको कानून की दायरे में लाने की उन्होंने एसआईटी ने काफी प्रयास किया है। तो ये इशू तो अपनी जगह है कि परीक्षाएं कंडक्ट कराना और साफ सुथरी तरीके से एक समस्या रही है स्टेट में, लेकिन साथ में ये भी है कि पिछले 1.5 साल से जितनी परीक्षाएं हुई है, परीक्षा कराने वाली एजेंसीज, साथ में एसआईटी, राजस्थान पुलिस के हमारे सभी फील्ड लेवल के अधिकारी, मुख्यालय के अधिकारी, इन सब की आपसी समन्वय और आपसी कोऑर्डिनेशन से और एक तरह से मिलजुल के इन्होंने जो काम किया है, सारी परीक्षाएं अभी तक पिछले 1.5 साल में सभी सही प्रकार से संपन्न हुई है। तो प्रयास वही रहेगा जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से परीक्षाएं आयोजित हुई है बिना किसी समस्या के प्रॉब्लम पे, उसी तरीके से उसको आगे आयोजित कराया जाए। अभी तक का सर 36 साल का जो करियर है सर, काफी साफ छवि आपकी रही है सर, और टीम को साथ लेकर करने वाले आप रहे हैं सर। आरपीएससी में भी सर क्या, क्योंकि काफी आरपीएससी के सवाल हुए हैं, उसके कई सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे कटारा की बात करें या राजूराम बैंकर की बात करें, तो वहां पे भी सर ऐसे कई लोग हैं, उन पर भी एक तरह से आरपीएससी में सफाई का भी काम जो है जरूरी है। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे बारे में पब्लिक या जनता या क्या सोचते हैं, छवि क्या है, उसके बारे में तो मेरी कोई कमेंट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक काम करते आया हूं, जनरली कोशिश करता हूं कि जितने बेटर कर सकता हूं, जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को वहां के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा करने की प्रयास रहता है। और आगे भी जो जिम्मेदारी अभी मिली है उसमें भी वही प्रयास रहेगा कि जितना बेहतर तरीके से कर सकूं उसमें वही प्रयास करूंगा। राजस्थान की यूथ को कितना आश्वस्त करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे तैयारी करते हैं, गाँव के लोग आते हैं, अपने खेत गिरवी रखना पड़ते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है या पेपर लीक माफिया से गड़बड़ करते हैं, तो उनको काफी आघात पहुंचता है। उनको किस तरह का आश्वस्त करना चाहेंगे कि सेफ तरीके से परीक्षा कंडक्ट हो? नहीं, बेरोजगार यूथ जो परीक्षाओं के माध्यम से अपने कैरियर बनाने की प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कभी एक स्टेज में हम भी उसी स्टेज में थे और खुद हम उस स्टेज में गुजरे हुए हैं। हमें पता है कि किस स्टेज से किस मेंटल स्थिति से ये लोग उस वक्त गुजरते हैं। अब मेरी जो जिम्मेदारी है कि परीक्षाएं प्रॉपर तरीके से हो, आरपीएससी द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें वही है कि सबको साथ लेके, जैसे मैंने पहले भी कहा, जितना साफ सुथरी और बेटर तरीके से आयोजन हो सकती है उसकी है हमारी जिम्मेदारी और उसके लिए प्रयास रहेंगे। राजस्थान में अभी क्या विरासत आप छोड़ के जा रहे हैं, अभी किस डायरेक्शन में आपका काम चल रहा है और आगे आने वाले जो पुलिस
मुखिया को क्या आप जैसे क्राइम कंट्रोल से लेकर के कई चीजें ऐसी हैं तो देखिए, राजस्थान पुलिस का जो अगर अपन कहे कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो प्रॉपर नियम कानून कायदे तरीके सर्कुलर्स सारी चीजें बने हुए हैं, उसी के तहत काम होता है। काम करने वाले जनरली फील्ड के हमारे सारे अधिकारी जो हैं उनको एग्जैक्टली मालूम है कि किस स्थिति में किस प्रकार का कैसा काम करना होता है। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव या चेंज तो है नहीं काम करने की तरीका या प्रक्रिया में। बाकी जिस हिसाब से ये काम किए हैं पिछले 1.5 साल से, मुझे संतुष्टि है कि उन्होंने मेरे फील्ड के अधिकारियों ने काफी अच्छा काम किया है और राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम दोनों को बनाए रखने में उन्होंने मेहनत करी है और सफलताएं भी काफी पाई है। इसलिए पिछले 1.5 साल में कोई ऐसा मेजर समस्या प्रॉब्लम डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे सामने नहीं थी। और आगे मैं उम्मीद और आशा यही करूंगा कि जिस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे। पिछले 1.5 साल में सबसे बड़ा टास्क ये आरपीएससी थी, वो फाइल आपके पास होती है कि क्या क्या इनमें खामियां हैं, अब आप उसी में जाके बैठेंगे, कैसा महसूस हो रहा है कि जहां जाएंगे उसकी फाइलें भी आपके पास है, कैसे कि वहां क्या कमियां थी, तो किस तरीके से देखेंगे सर? एक मनोज देखिए बेसिकली ये एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाना है। और जहां भी आप अपने किसी जगह पहुंचते हैं और आपके पास कोई काम है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें जितनी बेस्ट और बेटर आप कर सकते हैं प्रयास करना आपके खुद के ऊपर है। सब जगह यही कोशिश किया हूं और आगे भी वही कोशिश रहेगा कि जो कमियां हैं जहां भी जो मिलेगा जितना सुधार कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, वही कोशिश करेंगे। तो इन्हीं के सवाल में एड ऑन करूंगा कि एक तरफ आप सुझाव देने की स्थिति में होते हैं, रिपोर्ट देने की, एक तरफ निर्णायक स्थिति में होते हैं कि आपको फैसला करना। सुझाव देने की स्थिति में अभी तक आपके अध्ययन के बाद में ऐसा कौन सा पहला सुझाव जहन में आता है जो निर्णायक भूमिका में आने के बाद में अमल में आप लाएंगे? ये एक बार जाने के बाद, देखने के बाद ही कह पाएंगे। मैं एग्जैक्टली बहुत ज्यादा डिटेल आरपीएससी के वर्किंग के लिए जितना एक जानकारी जो मेरी है, मैं नहीं कहूंगा कि मैं सब जानता हूं। देखने के बाद ही एक बार समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है मुझे। पिछली जो भर्ती परीक्षाएं रही है उनमें कई गड़बड़ियां आई और उसके बाद कई भर्ती परीक्षाओं को निरस्त भी किया गया। ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा है, ऐसा ही भर्ती परीक्षा जिसको निरस्त करने की मांग भी उठ रही है और उसके सपोर्ट में भी कई लोग, तो एक तरह से वो दोनों तरफ से प्रेशर वाली नहीं। एसआई भर्ती परीक्षा की बात तो अभी माननीय उच्च न्यायालय में भी पेंडिंग है। वो तो अलग से जो निर्णय लेना है उसमें आरपीएससी को आज सच कोई निर्णय लेने वाली स्थिति नहीं है। निर्णय कहीं दूसरी जगह से जो भी होना है उस पर होगा। कई अभ्यर्थी सर एग्जाम की कैलेंडर जारी करने के लिए, क्योंकि कई एग्जाम हो जाते हैं उसके परिणाम नहीं आते हैं तो दूसरी भर्तियां रह जाती है, जैसे आरएस वाला, इसको लेकर कैलेंडर जारी करने की मांग भी लगातार होती है ताकि समय पर एग्जाम और समय पर परिणाम। नहीं, होना तो चाहिए कैलेंडर, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से शायद आरपीएस ने कोई कैलेंडर भी जारी कर रखी है ऑलरेडी, तो पहले कंफर्म नहीं हूं, कह नहीं सकता, लेकिन होना चाहिए ताकि सभी को पता चले कि एग्जैक्टली कौन सी परीक्षा किस समय पे कब आ रही है और लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। सर आरपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में देरी की शिकायतें आती हैं, कुछ नया तरीके से भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए? ये एग्जैक्टली वहां जाने के बाद ही देख पाऊंगा कि डिटेल बात में देरी अगर होती है तो कहाँ होती है, समस्या कहाँ है, कैसे बेटर कर सकते हैं, पहुंचने के बाद ही समझ में आएगा। मीडिया की भाषा में कहा जाता है कि वो कांटों भरा ताज है, चुनौती मानते हैं आप? देखिए, हर प्लेस कहीं भी जाएं चुनौती है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। और आज की तारीख में जो पब्लिक का परसेप्शन है उसी अनुसार जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ समस्याएं ज्यादा हो और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़े। पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। सर, दो बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, आरएस भर्ती परीक्षा और ग्रेड 5 शिक्षक भर्ती तारीख बढ़ाने की मांग जो है हो रही है, तो आप जाएंगे तो तो अभी उस बारे में अब कुछ नहीं कह सकता, एक बार जाने के बाद ही बता पाऊंगा एग्जैक्टली। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू।